एक भाभी घर पर अकेली थी, जिसके घर में बिजली की रिपेयर का काम करने गया था। मैं एक बिजली की दुकान में काम करता हूँ। मैं एक दिन अपनी दुकान में काम कर रहा था, तभी एक औरत आई। उसको अपने घर पर लाइट का कुछ काम करवाना था। मेरे सेठ ने उस औरत से उसका पता लिया और कहा कि आदमी आपके घर आ जाएगा। उसने कहा जल्दी भेजना, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। सेठ ने उसे हाँ कहकर जाने के लिए कह दिया। फिर सेठ ने मुझसे उस औरत का पता दिया और कहा कि तुम इस पते पर जाकर उनका काम कराना। मुझे समझ आया कि सेठ कह रहा है कि उस औरत का काम उठा आना। मैं दोपहर को 3 बजे में उस औरत के घर चला गया। उसके घर के बाहर पहुंचकर मैंने घंटी बजाई और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। 1 मिनट बाद उस महिला ने दरवाजा खोला तो मैं उसको देखते ही रह गया। अभी मैंने उसे गौर से देखा। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा हाँ कहिए। मैंने उससे कहा कि मैं बिजली का काम करने आया हूँ। तो उसने मुझे अंदर आने को कहा और बताया कि पूरे घर की लाइट बंद है, पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी से ठीक कर दो। बिजली के मेन बोर्ड के पास जाकर मैंने देखा तो फ्यूज उड़ा हुआ था। मैंने उसे जोड़कर ठीक किया और घर की बिजली को चालू करके देखा तो लाइट आ गई थी। मैं बाहर वाले कमरे में आया और देखा तो वो वहां नहीं थी। मैंने आवाज देते हुए कहा भाभी जी, आपका काम हो गया है। मेरी आवाज सुनकर भाभी आई और उसने बिजली का पंखा चलाकर देखा तो वो संतुष्ट हो गई। फिर उसने मुझसे कहा ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आई। मैं सोफे पर बैठ गया। तभी भाभी बाहर आई। उसने मुझे पानी दिया और कहा तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, यदि फिर कोई दिक्कत हुई तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने अपना नाम बताते हुए तुरंत ही अपना फोन नंबर दे दिया। इसके बाद उस भाभी ने मुझे काम के पैसे दिए और मैं वापस दुकान चला आया। 2 दिन बाद उस भाभी का फोन मेरे फोन पर आया। वो कहने लगी सुरेश, मेरे घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं दुकान जाने से पहले ही उस भाभी के घर आ गया। उधर मैंने देखा कि भाभी ने आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसने कहा मेरे रूम का पंखा बंद पड़ा है, चलकर देख लो। मैं उसके साथ उसके बेडरूम में गया। पंखा की ऊंचाई जरा ज्यादा थी तो मैंने भाभी से कोई स्टूल मांगा। भाभी ने एक स्टूल की तरफ इशारा किया तो मैं वो स्टूल लेकर उनके बिस्तर पर आ गया। मैंने भाभी से कहा आप जरा स्टूल पकड़ लीजिएगा। भाभी ने स्टूल पकड़ा और मैं ऊपर चढ़ गया। कुछ ही देर में पंखा ठीक करके नीचे उतर गया। मैंने पंखा चला कर चेक किया और भाभी से कहा लो जी भाभी जी, आपकी हवा चालू हो गई। भाभी मेरे इस डायलॉग पर हंस दी। उनको हंसता हुआ देखकर मैंने भाभी जी से पूछा, भाई साहब नहीं दिख रहे हैं, क्या आप अकेली रहती हो? भाभी ने कहा हाँ, मेरे वो बिजनेस करते हैं, वो बाहर हैं। एक बेटा है, वो स्कूल गया है। आज मेरे पास दुकान में कोई ढास काम नहीं था तो मैं भाभी से बात करने लगा। भाभी ने कहा चाय पियोगे सुरेश? मैंने कहा हाँ जी ने की और पूछ पूछ। भाभी फिर से हंस दी और किचन में चली गई। कुछ देर बाद हम दोनों आमने सामने बैठकर चाय पीने लगे और बात करने लगे। मैंने पूछा आपके पति शाम को घर आ पाते होंगे? भाभी ने कहा अरे मैंने बताया न कि वो शहर से बाहर हैं, वो बाहर रहकर ही बिजनेस करते हैं। इस बात पर मैं उससे कहने लगा आप बहुत खूबसूरत हो भाभी जी।